चलो तो देखो इधर कौन सा चैप्टर है, जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में किस प्रकार की भूमिका आने की है, असमान भूमिका। समाज में जो है स्त्री और पुरुष का जो है असमान भूमिका है और इस असमान भूमिका को क्या कहा जाता है, लैंगिक विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंगिक विभाजन कहा जाता है। तो समाज में जो स्त्री और किसके बीच, पुरुष के बीच असमान भूमिका यानी कि अलग अलग भूमिका का मतलब होता है कार्य, अलग अलग कार्य, स्त्री का अलग कार्य है और पुरुष का क्या है, अलग कार्य है समाज के अनुसार। तो इसको क्या कहा जाता है, लैंगिक विभाजन। क्या कहा जाता है, लैंगिक विभाजन। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य जाति की आबादी में महिलाओं का प्रतिशत कितना, यानी कि जितना मनुष्य है टोटल मनुष्य में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, तो 50% है, 50% है। महिला की संख्या क्या है, आधा है, आधा महिला है और आधा क्या है, पुरुष है। टोटल जितना भी आबादी है पूरे विश्व में। नेक्स्ट क्या है, सार्वजनिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भूमिका क्या है, तो नगण्य। नगण्य का मतलब होता है न के बराबर। सार्वजनिक जीवन का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में और राजनीतिक जीवन में, इस राजनीतिक क्षेत्र में महिला की भूमिका क्या है, नगण्य, ना के बराबर। सार्वजनिक क्षेत्र में कम महिला भाग लेती है, सार्वजनिक क्षेत्र में और राजनीतिक में भी, इसलिए उनकी भूमिका नगण्य यानी ना के बराबर है, यानी पूरी पुरुष की तुलना में बहुत क्या है, कम है, तो उसी को बोला नगण्य। अगला, अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी क्या कहलाता है, नारीवाद। यानी कि ये सही भी है कि स्त्री और पुरुष को क्या होना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए। स्त्री और पुरुष को समान में क्या होना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, और इसी को क्या कहा जाता है, तो नारीवाद कहा जाता है। अब इसके लिए नारी को जो है समान अधिकार और अवसर मिले, इसके लिए आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन, नारीवाद आंदोलन। तो नारीवाद आंदोलन के द्वारा क्या मांग किया गया था, तो नारी शिक्षा, यानी जितना महिला है सबको क्या करना है, शिक्षित करना है और सबको रोजगार उपलब्ध कराना है। यानी कि जो महिला सक्षम है उनको क्या मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। और क्या है, पुरुषों से बराबरी, पुरुषों से बराबरी, यानी सभी महिलाओं के बीच पुरुष से क्या होना चाहिए, बराबरी होना चाहिए। और माताधिकार, सभी जितने महिला हैं सबको मत देने का क्या है, अधिकार है, अपने अनुसार से चुनाव करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्या है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा महत्व देना क्या कहलाता है, तो पितृ प्रधान कहलाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को ज्यादा महत्व देना क्या कहलाता है, पितृ प्रधान। और भारत का जो समाज, भारतीय समाज का स्वरूप भी जो है वो किस प्रकार का है, पितृ प्रधान है। भारत का समाज अभी भी पितृ प्रधान है, यानी कि जो घर का मेन हेड होता है वो अभी भी पुरुष ही होता है। नहीं, तो भारत का जो समाज है किस प्रकार का है, पितृ प्रधान है। नेक्स्ट क्या है, भारत में साक्षरता दर। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है, 73%। कितना है, 73%। जिसमें से पुरुष का साक्षरता दर कितना है, 76 यानी 76% है, और महिलाओं का साक्षरता दर कितना है, 54% है। पुरुषों का साक्षरता दर कितना है, 76% और महिलाओं का कितना है, 54%। और सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है, और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है, बिहार है। अगला, भारत का लिंगानुपात क्या है, यानी लिंगानुपात का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। तो भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है, 919 है। कितना है, 919, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितना है, 919 है, जो काफी चिंता का आने की बात है। अगर भारत की विधायिका में प्रतिनिधियों की संख्या कम है, तो किसकी कम है, महिलाओं की है। भारत की विधायिका का मतलब होता है सांसद, विधायक, ये सब में सांसदी, विधायकी, ये सब में किसका कमी है, तो महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। बहुत ही कम महिला सब चुनाव भी लड़ती है। नेक्स्ट क्या है, पंचायती राज में आरक्षण मिला है किसको, महिलाओं को। पंचायती राज में क्या मिला है, आरक्षण मिला है। तो कितना आरक्षण मिला है, 1/3। 1/3 का मतलब कितना परसेंट, 33%। तो पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण मिला है 1/3, 33%। कब मिला है, 1992 में, यानी कि 1992 में कौन सा संविधान संशोधन के तहत, 73वां संविधान संशोधन। संविधान में 73वां संशोधन किया गया और महिलाओं को जो है पंचायती राज में 1/3 जो है आरक्षित सीट दिया गया, यानी कि 33% महिला चुनाव में लड़ना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, किसमें, पंचायती राज में।
नेक्स्ट क्या है, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सब जो है किस प्रकार का यानी कि कानून है, किसके अंतर्गत आएगा, कानून पारिवारिक कानून। विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार ये पारिवारिक कानून के अंतर्गत आएगा। और भारत जो है धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी देश है। भारत किस प्रकार का है, धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, किसी भी धर्म का विशेष यानी दर्जा नहीं देगा। लोकतांत्रिक है, लोगों का तंत्र है, लोग अपने मर्जी से चुनाव करेगा, लोगों के द्वारा चुनी गई यानी कि लोग ही सरकार का गठन करेगा। कल्याणकारी नहीं, जितने भी रोजगार और कल्याणकारी योजनाएं हैं, सभी देश में जितने भी लोग हैं सबको क्या है, समान अधिकार है, सबको समान मिलेगा। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, ये है स्टेटमेंट, याद रखना है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ये बात किसने कहा था, महात्मा गांधी का मानना था कि राजनीतिक से जो है धर्म को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, धर्म से राजनीति को कभी अलग नहीं किया जा सकता। अगला है, जब धर्म राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है तो क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। जब राष्ट्र को, राष्ट्र का मतलब होता है देश, जब कोई भी देश है उसका जो है क्या मान लिया जाता है, आधार है। आधार किसको मान लिया जाता है, धर्म को मान लिया जाएगा, तो वहाँ सांप्रदायिकता उसको कहेंगे। क्योंकि एक विशेष धर्म को ना यानी कि आरक्षण दिया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सांप्रदायिकता। अगला है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला क्या कहलाएगा, सांप्रदायिक कहलाएगा। धर्म को ही मुख्य आधार मान लेता है उसको सांप्रदायिक बोलेंगे। अगला नेक्स्ट क्या है कि व्यक्ति के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। धर्म के आधार पर व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं करने वाला क्या कहलाएगा, धर्मनिरपेक्ष। अगला है, कई बार सांप्रदायिकता दंगा यानी सांप्रदायिक दंगा, कई बार सांप्रदायिक दंगा यानी कि जो कई बार जो है सांप्रदायिकता गंदा रूप लेकर क्या करवाता है, दंगा, हिंसा और नरसंहार करवाता है। कई बार क्या होता है, सांप्रदायिकता यानी कि विशेष धर्म नहीं के चलते, यानी कि या तो कोई विशेष धर्म के लोग या तो कोई विशेष जाति के लोग के चलते समाज में क्या हो जाता है, दंगा हो जाता है, हिंसा हो जाता है, नरसंहार हो जाता है। नेक्स्ट क्या, विभाजन के समय किसमें दंगा हो गया था, सांप्रदायिक दंगा, तो भारत और पाकिस्तान। पता है भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही राष्ट्र था, लेकिन दोनों अलग अलग राष्ट्र बना तो दोनों के बीच सांप्रदायिक दंगा हो गया। किस आधार पर, धर्म के आधार पर। किस आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर। समझ ना। नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान का राजकीय धर्म क्या है, तो पाकिस्तान का राजकीय धर्म क्या है, इस्लाम धर्म है। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, पाकिस्तान का राजकीय धर्म है इस्लाम। इसी तरह से श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है, बौद्ध धर्म। श्रीलंका का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म में। भारत का संविधान क्या है, किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। भारत का संविधान कोई भी धर्म है उसको विशेष दर्जा नहीं देता है। नेक्स्ट क्या है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, जिसके तहत कौन सा शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्षता। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसके तहत धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है, जाति के आधार पर विभाजन सिर्फ कहाँ होता है, भारत में। जाति के आधार पर, किसके आधार पर विभाजन है, भारत में, जाति के आधार पर। जाति के आधार पर बहुत सारा गुट बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है, अस्पृश्यता का अंक अनुच्छेद किसमें दिया हुआ है, 17 में। अस्पृश्यता का अंक अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत का भेदभाव। तो छुआछूत के भेदभाव, और भारत में पहले और ज्यादा भेदभाव था, जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर भेदभाव। अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जैसे लोग शिक्षित होते जा रहा है। तो छुआछूत में जो भेदभाव था, इसीलिए अनुच्छेद 17 में ये प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 17 बताता है। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत के आधार पर मीन्स धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, किसी भी विशेष क्षेत्र में रहने के आधार पर भेदभाव करता है नहीं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, सामाजिक बुराई। तो हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक बुराई है, जिसमें से दहेज प्रथा प्रमुख सामाजिक बुराई दिख रहा है। दहेज प्रथा नहीं, जातिवाद, ये सब सामाजिक बुराई है। दहेज प्रथा, जातिवाद। अगला है, जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज बनाने का प्रयत्न किसने किया था, तो जातिगत यानी जाति से ऊपर उठ के, समझ रहा है, एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास किया था। मीन्स जाति, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो लोगों के बीच। डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और पेरियार रामास्वामी नायकर। ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर।
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पता है संविधान का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? संविधान का जनक भी कहा जाता है। तो ये सवाल करना है।